तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है कैश बुक। आपके एग्जाम में जरूर आपको यहां से कैश बुक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आपके टर्म 1 एग्जाम्स बहुत नजदीक आ रहे हैं, कई बच्चों के तो अभी रिसेंटली 2 4 5 दिन में होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हो कैसे आपको कैश बुक प्रिपेयर करनी है, तो बहुत इजीली जो आपका 6 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन कैश बुक का आने वाला है उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो एक चीज आपको याद रखनी है, कैश बुक आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। कैश बुक मतलब ये एक ऐसी बुक होगी जिसमें हम लोग सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। यहां पे क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड नहीं करनी। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हमने उधार पे की है, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी विल ओनली रिकॉर्ड द कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अब उसके बाद आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो हमारा कैश होता है उसका रियल अकाउंट होता है। अकाउंट पे हमारा जो रूल लगेगा वो क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब भी हमारे बिजनेस में कैश आएगा तो हमें वो डेबिट करना है, और जब भी हमारे बिजनेस से कैश जाएगा तो हमें वो क्रेडिट करना। तो हियर वी कैन सी कैश बुक इट विल रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वुड नॉट बी रिकॉर्डेड। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हमें यहां रिकॉर्ड नहीं करनी। उसके बाद देखिए जो कैश का नेचर है वो कौन सा है? रियल अकाउंट। तो यहां पे रूल भी किसका लगेगा? रियल अकाउंट का। कैश जब भी बिजनेस में आएगा तो आपको उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। कैश जब भी बिजनेस से जाएगा आपको उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। ठीक है। जब भी कैश बिजनेस में आएगा यू हैव टू रिकॉर्ड इट टू द डेबिट साइड। जब भी कैश बिजनेस से जाएगा यू हैव टू रिकॉर्ड इट टू द क्रेडिट साइड, क्योंकि गोल्डन रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गॉट इट? तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज यहां पे हम लेके देखेंगे कि कैश बुक कितने टाइप की होती है। बेसिकली कैश बुक आपके पास 4 टाइप की होती है: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम होता है और वो होता है कैश का। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ आपका कैश का कॉलम होगा। डबल कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का कॉलम भी होगा, क्योंकि कई बार आजकल तो देखिए डिजिटल मोड हो चुका है, तो जब भी पेमेंट आती है जाती है तो वो कैश में भी होती है और बैंक के थ्रू भी होती है। जब भी हम किसी को फोन पे से पेमेंट करते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो बेसिकली हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा जाता है। तो यहां पे हमें कैश का कॉलम भी बनाना है और बैंक का कॉलम भी बनाना है। देन वी हैव ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पहले ये सिलेबस में हुआ करती थी पर पिछले 3 4 सालों से सिलेबस में नहीं है। ट्रिपल कॉलम में आपके 3 कॉलम होते हैं: कैश, बैंक, डिस्काउंट। तो सिंस दिस इज नॉट इन योर सिलेबस सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। लास्ट वन इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है? इसमें हम लोग स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए। तो जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको हम लोग इस मेन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जो हमारी मेन कैश बुक होगी वो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगी, उससे उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा जिस पर्पस के लिए उसको हमने बनाया है। तो इसीलिए इट इज बेटर कि अगर छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं सो वी हैव टू मेक अ सेपरेट कैश बुक, और उसी सेपरेट कैश बुक को हम लोग कौन सी कैश बुक बोलते हैं? पेटी। पेटी मींस स्मॉल, सन्ड्री। पेटी कैश बुक यहां पे हम लोग छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। गॉट इट? नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। यहां हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास। सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए ये बेसिकली आपका कैश बुक का फॉर्मेट होता है: डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर। यहां सिंगल कॉलम है तो सिर्फ आपको एक ही कॉलम देखने को मिलेगा कैश का। जब ये डबल कॉलम हो जाएगी तो यहां पे आपको एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा बैंक का। देन अगेन ये डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर एंड कैश। तो ये देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद आप अपनी बुक से सिंगल कॉलम के 1 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट अवे डबल कॉलम पे जाओगे तो आपको हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एक बार सिंगल कॉलम का क्वेश्चन करके देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आप चाहे कर लीजिए, उसके बाद यू कैन मूव टू और यू कैन स्विच टू डबल कॉलम कैश बुक। राइट? तो यहां पे हम लोग देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या है? हमारे बिजनेस में हमारे पास कैश है। ठीक है। तो यहां रूल अभी मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास कैश आएगा वी वुड रिकॉर्ड इट टू द डेबिट साइड। जब भी हमसे कैश जाएगा वी विल रिकॉर्ड इट टू द क्रेडिट साइड। कैश आएगा तो डेबिट साइड, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है। तो अब देखते हैं कैश इन हैंड। हमारे पास हाथ में कैश है तो यहां पे हम लोग देखो, डेट यहां कुछ है नहीं तो आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है हमारे पास कैश? देखिए 1 लाख। ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट।
हमें इंटरेस्ट मिला, बताइए कौन से साइड रिकॉर्ड होगा जल्दी से, रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के थ्रू कैश आया हमारे पास। तो जब भी हम लोग कुछ रिसीव करेंगे, चाहे वो इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, कोई भी इनकम जब हम लोग रिसीव करेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, तो 2 नंबर डाल के लिखेंगे, 2 क्या था ये, इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आया, 2000, तो यहां पे हमने लिख दिया 2000। नेक्स्ट देखिए, पेड वेजेस, अब हमने वेजेस पे की है तो हमसे कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कौन सा साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, तो थर्ड नंबर बाय वेजेस। ठीक है, कितना वेजेस पे किया हमने, 1000, तो यहां हमने रिकॉर्ड कर लिया 1000। नेक्स्ट देखिए, कैश सेल, आपने सामान बेचा और आपके पास कैश आ गया, कैश सेल का मतलब आपने कैश में सामान बेचा, तो कैश बेसिकली आ रहा है हमारे पास, तो हम लोग इसको डेबिट साइड लिखेंगे, टू सेल्स। कितना कैश आ रहा है देखिए, 10,000। नेक्स्ट देखो, कैश परचेज, अब हमने सामान खरीदा और हमसे कैश गया, हमसे कैश गया तो कौन से साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय परचेजेस। कितना हमने सामान खरीदा था, 20,000। देखो अब एक चीज याद रखना, अगर यहां कहीं नाम गिवन होता तो हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि जब भी आपको नेम गिवन होता है, जैसे सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, तो जब भी ये नाम गिवन होता है तो वो एक क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होती है। और अभी हमने देखा है कि कैश बुक में हम लोग सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश की ट्रांजेक्शन, यहां पे क्रेडिट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है, राइट, तो यहां पे हम लोग क्रेडिट की ट्रांजेक्शन नहीं पुट करते। नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड कमीशन, आपको कमीशन मिली, कमीशन मिली तो यू विल रिकॉर्ड इट टू द डेबिट साइड, टू कमीशन अकाउंट। कितने की कमीशन मिली आपको, 10,000, 10,000। नेक्स्ट देखिए, पेड रेंट, आपने रेंट दिया, कैश आपसे गया, क्रेडिट साइड, बाय रेंट। कितना रेंट गया हमसे, 2,000। उसके बाद देखो, क्रेडिट सेल्स टू राम, हमने राम को उधार में सामान बेचा, तो क्या हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हुई, और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यहां पे सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हम कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रेडिट सेल टू राम विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, प्लीज रिमेंबर इट। देयर इज वन मोर ट्रांजेक्शन जो हम डबल कॉलम कैश बुक में देखेंगे, उसको भी आपने रिकॉर्ड नहीं करना होता है कैश बुक में, ठीक है। तो देखिए, अब मेरी सारी एंट्रीज यहाँ पे अब पोस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, ये लास्ट वाली मुझे पोस्ट नहीं करनी थी, सारी एंट्रीज मैंने पोस्ट कर दी, अब मुझे करना है टोटल। अब टोटल में आपको क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल कर लेना है पहले, और यहां पे मैं लिख लेता हूं डेबिट साइड का मेरा टोटल कितना आएगा, देखो 1 लाख प्लस 10 और 20, 1,20,000 प्लस 2, 1,22,000। अब मुझे क्रेडिट साइड का टोटल लिख लेना है, दिस इज 20,000 प्लस 2 इज 22 प्लस 1 इज 23, तो क्रेडिट साइड का मेरा सम है 23,000। अब देखिए, डेबिट साइड कितना था मेरे पास, कैश कितना आया, डेबिट साइड का सम कितना आया, 1,22,000, और क्रेडिट साइड मेरे से कैश कितना गया, 23,000, ठीक है। तो मेरा यहां पे जो बैलेंस बचेगा वो 99,000 का बचेगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख लेता हूं एक बार, बैलेंस जो मेरा बचेगा वो कितने का बचेगा, 99,000 का मेरा बैलेंस बचेगा। अब आपको यहां इसको पोस्ट कैसे करना है, तो बेसिकली आप देखिए, डेबिट और क्रेडिट में से ज्यादा कौन सा है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट, तो ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा होगा कैश बुक में, क्योंकि जितना कैश हमारे पास होगा उसी से तो हम लोग स्पेंड करेंगे, तो हमारे पास डेबिट ज्यादा है 1,22,000, तो यहां पे मैं 1,22,000 लिख देता हूं, और आपको दोनों साइड जो ज्यादा अमाउंट होता है वो लिखना होता है दोनों में से, तो डेबिट ज्यादा है तो यहां पे भी 1,22,000 लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब यहां का टोटल तो 122 था, बट यहां का टोटल आपका कितना था, 23,000, तो उस साइड क्रेडिट साइड मेरा कितने का बैलेंस बच रहा है, 99,000, क्योंकि क्रेडिट साइड मेरी शॉर्ट है, क्रेडिट साइड मेरी कम है, तो कितना कम है, 99,000 से कम है, तो यहां पे मैं 99,000 लिख देता हूं, और इसको मैं बोलूंगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो बेसिकली इतना जो बैलेंस है वो मेरे पास बचा हुआ है, 99,000 का बैलेंस अभी मेरे पास कैश में बचा हुआ है, क्योंकि इतना मेरे पास कैश आया था, यहां मेरा कैश स्पेंड हुआ, तो 99,000 का मेरे पास बैलेंस अभी भी कैश का बचा हुआ है। अब आप क्या करते हो, इस कैरेट डाउन को ऐसे नहीं छोड़ना, इसको अपोजिट साइड
ब्रॉट डाउन करके छोड़ना है। तो आपने यहां पे इसको कैरी डाउन किया तो ये आपकी अपोजिट साइड है, तो इधर कर दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन हुआ देखिए बच्चों, 99,000 कैरेट था, वही ब्रॉट डाउन होगा 99,000। और ये आपके सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर हो गई। इस तरीके से आपको सिंगल कॉलम कैश बुक को बनाना है। इट्स वेरी इजी, इसीलिए टीचर्स इसको एग्जाम में नहीं देते हैं। बट अगर आपको डबल कॉलम समझनी है तो आपको ट्रिपल कॉलम आनी चाहिए। तो आपको सिंपल सा क्या देखना है, अगर कैश आएगा डेबिट साइड, अगर हमसे कैश जाएगा वी विल रिकॉर्ड इट टू द क्रेडिट साइड, दैट्स ऑल।